गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तथा चीन की। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजिंग ने इस्लामाबाद से $220 मिलियन तत्काल चुकाने को कहा है। बीजिंग ने इस्लामाबाद पर चीनी एनर्जी कंपनी के $220 मिलियन के बकाया चुकाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। चीन ने कहा कि अगर पाकिस्तान ये पैसे नहीं चुकाए तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित काम बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ के अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा है कि पेमेंट में देरी से निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और कामकाज में रुकावट आ सकती है। द न्यूज़ ने पेट्रोलियम डिवीजन के सूत्रों से हवाले से बताया है कि बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत ने शहबाज सरकार को एक जरूरी नोट भेजा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह बकाया यूईपी द्वारा सुई सदर्न गैस कंपनी एसएसजीसी को सप्लाई की गई गैस से जुड़ा है। एसएसजीसी को अभी रोजाना 260 से 270 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलती है। बताया जा रहा है कि पैसों की कमी के चलते यूईपी को हाल के हफ्तों में अपने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है। चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया। पिछले लंबे समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका के करीब जाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को चीन ने कई बार चेतावनी दी थी, फिर भी पाकिस्तानी नेता अमेरिका से फिर से बनाने वाले संबंध को आगे बढ़ाने से नहीं रुक रहे हैं। द न्यूज़ ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी पाकिस्तान को बकाया का तुरंत निपटारा करने को कहा है। इसने भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने का हवाला दिया है। पाकिस्तान जो पहले ही ईरान युद्ध की वजह से गैस और तेल संकट से जूझ रहा है, उसकी एनर्जी कंपनी को करोड़ों डॉलर चुकाने के लिए तत्काल करने का मतलब साफ है कि चीन के सब्र का बांध अब टूट गया है। ये कंपनी सिंध प्रांत के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर गैस क्षेत्रों का संचालन करती है, जिनमें बादिन, टंडो, मोहम्मद खान, ठट्ठा, हैदराबाद ग्रामीण, मटियारी, संगार, मीरपुर खास और खैरपुर शामिल है। इसके अलावा ये कंपनी अरब सागर में 4 ऑफशोर समुद्री खोज ब्लॉक का भी संचालन करती है। हाल ही में इसने 2 ऑनशोर जमीनी ब्लॉक डिग्री और संधार दक्षिण भी हासिल किए हैं, जो इसके मीरपुर खास खिप्रो रियायती क्षेत्रों से सटे हुए हैं। पाकिस्तान जो कंगाल देश है, उसके लिए पैसा चुकाना बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बात करते हैं पाकिस्तानी अखबार की। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तानी नागरिकों जरिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पकड़े गए संदेशों से पता चलता है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जोर शोर से फ्लैग फ्लैग ऑपरेशन का हल्ला करना शुरू किया था। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने खुद ही हमला करवाया है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, यानी पाकिस्तान एक बार फिर से भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। असीम मुनीर सऊदी अरब ईरान जंग से बचने के लिए भारत के साथ युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। असीम मुनीर जानता है कि अगर कोई बम धमाका या आतंकी हमला होता है तो भारत निश्चित ही पलटवार करेगा और इस तरह से एक और जंग का माहौल बनाकर वो सऊदी की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से बच निकलेगा। पहलगाम हमले की बरसी से पहले पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले की बरसी होने वाली है, इसलिए पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई इस तरह का अभियान चला रहा है। इस अभियान में भारत पर आने वाले दिनों में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारी शायद कोई हमला करवाकर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर मढ़ सकते हैं और शायद इसके लिए वे भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी नागरिकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नैरेटिव को पाकिस्तान के बड़े मीडिया संस्थानों ने तुरंत लपक दिया और सोशल मीडिया पर इसे जोर शोर से फैलाया गया है। वियॉन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस नैरेटिव का मसौदा आईएसआई के डायरेक्टर जनरल मीडिया मेजर जनरल मोहम्मद मुश्ताक अली ने तैयार किया है। इसके बाद इसे अखबारों में छुपाया गया, फिर पाकिस्तान सेना की 10 कोर और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर ने इसे बड़े पैमाने पर फैलाने का काम किया है। 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज और आईएसपीआर के डीजी ब्रावो मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी ने कथित तौर पर इस अभियान की देखरेख की है। इस मैसेज को फैलाने के लिए सोशल मीडिया में फैले बॉट्स यानी नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस वक्त सऊदी अरब के प्रति अपने सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में भी हमले किए हैं ताकि वो खुद को एक युद्ध में उलझा हुआ देश बता सके और सऊदी की मदद से बच सके। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान युद्ध से असीम मुनीर को बचने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो भारत से तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी एसएमडीए समझौता हुआ था, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी इसके तहत अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपनी सुरक्षा देने के लिए बाध्य होगा। ईरान इस वक्त सऊदी पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान ने अभी तक सऊदी की मदद नहीं की है। असीम मुनीर ईरान युद्ध में किसी भी हाल में नहीं फंसना चाहता। अफगानिस्तान और भारतीय सीमा पहले से ही तनावपूर्ण
है और वो अपने एक और पड़ोसी देश ईरान से भी जंग के हालात में नहीं फंसना चाहता। इसलिए वो दुनिया का ध्यान भारत के साथ तनाव की तरफ मोड़ना चाहता है। इसलिए डॉन की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह समय कोई संयोग नहीं है। यह अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से ठीक पहले आया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। भारतीय अधिकारी ने पिछले साल भी इसी तरह का एक पैटर्न देखा था, जब पाकिस्तान ने आतंकी हमले से कुछ हफ्ते पहले ही इस तरह की झूठे बहाने बनाने वाली चेतावनियां जारी की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 के पास से पाकिस्तानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC मिले थे, जिससे इस्लामाबाद के दावों की पोल खुल गई थी। पहलगाम की घटना के बाद से पिछले 11 महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 34 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गया है। इसलिए डॉन जैसे पाकिस्तानी अखबार के जरिए असीम मुनीर ने अपने कवर फायर तैयार कर रखा है। असम मुनीर दुनिया, खासकर सऊदी अरब को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान खुद भारत की तरफ से अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। इसके अलावा मुनीर ने यह भी जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो ये बिल्कुल अलग तरह की जंग होगी और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। आइए बात करें हम चीन की। चीन गुपचुप तरीके से अपने परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। इसका खुलासा गुप्त रूप से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। दरअसल चीन ने 2022 में सिचुआन प्रांत के गांव से लोगों को निकालकर उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया था। जब ग्रामीणों ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों को पत्र को पूछा कि उनकी ज़मीनें जब्त क्यों की जा रही हैं, उन्हें घरों से क्यों निकाला जा रहा है, तो इसके जवाब में चीनी अधिकारियों ने स्टेट सीक्रेट का हवाला दिया। इसके बाद जब उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर ली गई तो उसमें चीन की उस गुप्त परियोजना को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। अमेरिकी मीडिया CNN ने लोगों को हटाए जाने के 3 साल बाद उस जगह की तस्वीरें हासिल की। इनमें पता चला कि चीन ने उस गांव की ज़मीन को समतल कर दिया और उस जगह पर न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी स्थापित की है। इसके लिए कई नई इमारतों का निर्माण किया गया है, जहां आम लोगों को जाना सख्त मना है। ये खुलासा तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने आरोप लगाया कि चीन दशकों में अपना सबसे महत्वपूर्ण परमाणु हथियार आधुनिकीकरण अभियान चला रहा है। इसके तहत छोटे छोटे परमाणु हथियार विकसित किए जा रहे हैं और नई न्यूक्लियर वेपन लॉन्चिंग फैसिलिटी को भी बनाया जा रहा है। सेटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा? रिपोर्ट में बताया गया कि सेटेलाइट तस्वीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नजर आई वह एक विशाल गुंबद है। यह सामान्य रूप से टिक टैंक जैसा है। इस ढांचे को 5 साल के अंदर टोंगजियांग नदी के किनारे बनाया गया है। इस फैसिलिटी में जरूरी उपकरण को अब भी लगाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि यह जगह अभी इस्तेमाल में नहीं है। यह ढांचा 36,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसका निर्माण कंक्रीट और स्टील से किया गया है, जिसमें रेडिएशन मॉनिटर और ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे लगाए गए हैं। इसमें हवा को कंट्रोल करने वाला एक उपकरण भी लगाया गया है, जो यूरेनियम प्लूटोनियम को गुंबद के अंदर ही फंसाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। चीन का परमाणु कार्यक्रम। चीन का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते कार्यक्रमों से एक है। चीनी सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से परमाणु कार्यक्रम को विस्तार कर रहा है। चीनी परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक 1000 से अधिक और 2035 तक लगभग 1500 परमाणु हथियार विकसित करना है। चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वो मिसाइलों, पनडुब्बियों और विमानों से दाग सकता है। चीन ने अपनी परमाणु क्षमता में जबरदस्त वृद्धि की है, जिसमें भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM और लंबी दूरी के बॉम्बर विमान शामिल हैं। चीन का गुप्त परमाणु परीक्षण। इसी साल फरवरी में अमेरिका के विदेश विभाग के आर्म्स कंट्रोल विभाग के अंडर सेक्रेटरी थॉमस डिनानोनो ने चीन पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने 22 जून 2020 को शिनजियांग के लोप नूर क्षेत्र में एक गुप्त कम क्षमता वाला परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार चीन ने अपनी परमाणु गतिविधियों को छिपाने के लिए डीकपलिंग तकनीक, भूकंपीय निगरानी को कम करने वाली तकनीक का उपयोग किया। आरोप है कि यह परीक्षण भारत के साथ गलवान संघर्ष जून 2020 के तुरंत बाद किया गया। ये बात करें अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो से निकलने की धमकी दी है। उन्होंने द टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो नाटो से बाहर निकलने में विचार कर रहे हैं। ट्रंप इसलिए नाराज है क्योंकि ईरान के खिलाफ लड़ाई में उन्हें नाटो देशों का साथ नहीं मिला है, जबकि नाटो के लिए सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका देता है। ट्रंप ने कहा हाँ, मैं तो कहूँगा कि इस बार दोबारा विचार करने की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे नाटो कभी पसंद नहीं रहा है और मुझे हमेशा पता था कि वो सिर्फ कागजी शेर है, और वैसे भी ये बात पुतिन जानते हैं। ट्रंप अगर नाटो से अलग होने का फैसला करते हैं तो इससे यूरोप की सुरक्षा अस्थिर हो जाएगी। ये ग्लोबल डिफेंस मानचित्र को पूरी तरह से बदल देगा और भारत के लिए यहाँ से एक दुर्लभ रणनीतिक फायदे की शुरुआत हो सकती है। भारत और यूरोपीय देशों ने इसी साल ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है और नाटो का कमज़ोर होने का मतलब साफ है कि यूरोपीय देश नए साझेदारों की तलाश करेंगे। भारत के लिए स्थिति सबसे बेहतरीन होगी जब यूरोपीय देशों की ज़रूरत और भारत के लिए अवसर एक चौराहे पर आमने सामने आ जाएं। अमेरिका के बिना कैसे हो सकती है यूरोप की सुरक्षा? दशकों से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य शक्ति पर निर्भर रहा है। यूरोप अमेरिका के खुफिया नेटवर्क और औद्योगिक सप्लाई चेन पर निर्भर रहा है। नाटो से US का बाहर निकलने का मतलब है कि यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और नहीं टाल सकता है।
यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए पैसों का खर्च बढ़ाना होगा। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही यूरोप को सुरक्षा को खतरे में डाल रखा है और अगर अमेरिकी सुरक्षा हटता है तो स्थिति और अलग होगी। इसलिए यूरोप को असली चुनौती ऐसे साझेदार खोजने में है जो उन्नत क्षमता और भू राजनीतिक स्थिरता दोनों प्रदान कर सकें। मौजूदा हालात को देखें तो जनवरी में यूरोपीय संघ के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा साझेदारी दूरदृष्टि लगती है। यह समझौता सिर्फ लेन देन वाले खरीदार विक्रेता के रिश्ते से हटकर एक गहरे औद्योगिक सहयोग की ओर एक बदलाव का संकेत है। इसके मूल में सह विकास, सह उत्पादन, सप्लाई चेन के एकीकरण का विचार है। इसके तहत एक मजबूत उद्योग का निर्माण शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस साझेदारी को एक फोर्स मल्टीप्लायर, ताकत बढ़ाने वाला बताया था, खासकर यूरोप की री आर्म फिर से हथियार जुटाने की महत्वाकांक्षा को लेकर। उनका तर्क है कि भारतीय विनिर्माण को यूरोपीय सप्लाई चेन में एकीकृत करने से एक भरोसेमंद और मजबूत रक्षा इकोसिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है। यानी जब यूरोप अमेरिका से बाहर देखने के लिए मजबूर दिख रहा है तो भारत उसी समय खुद के विस्तार के लिए उसके सामने खड़ा है। ये मौका अत्यंत दुर्लभ है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.